मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के पिथौरागढ़ महानगर अध्यक्ष राम सिंह की धर्मपत्नी का हृदय गति रुकने से असमय निधन हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार अचानक तबीयत बिगड़ने और दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका आकस्मिक निधन हुआ। इस दुखद समाचार के बाद उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं, स्थानीय राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। जिला पंचायत हॉल पिथौरागढ़ में उत्तराखंड की पहली लोक गायिका स्वर्गीय कबूतरी देवी की 8वीं पुण्यतिथि पर एक भावभीनी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के कई कलाकारों और स्थानीय लोगों ने पहुंचकर उन्हें याद किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में कबूतरी देवी की बेटी हेमंती ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति का दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि उनकी मां को मिले प्रतिष्ठित अवार्ड्स को रखने के लिए भी आज परिवार के पास न तो जगह है और न ही सिर छुपाने के लिए पक्की छत। परिवार की इस बदहाली को देखकर कार्यक्रम में शामिल हुए सुप्रीम कोर्ट में शासकीय अधिवक्ता डॉक्टर मनोज गोरकिला ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि वह इस परिवार की पूरी मदद करेंगे और आगामी 6 महीने के भीतर स्वर्गीय कबूतरी देवी के नाम से एक भव्य म्यूजियम का निर्माण करवाएंगे। इस म्यूजियम में लोक गायिका की जीवनी, उनसे जुड़ी यादें और उनके सभी अवार्ड्स को सम्मान के साथ सहेज कर रखा जाएगा। आज कार्यक्रम में आया था मैंने उनके जो बेटी है उन्होंने मुझे बोला कि उनके घर में पाथर नहीं है, पाथर नुकसान हो गया, दरवाजे नहीं है, पानी टपकता है, तौला और वो रखते हैं उनके वहाँ पर, बहुत बुरी हालत है, जीर्ण शीर्ण है उनका घर। वो अपील कर रहे थे गवर्नमेंट से, सरकार से। हालांकि हमारी सरकार जो है, धामी जी की सरकार ने बहुत काम किया उत्तराखंड में, और जो ये हेलीकॉप्टर का जो चेन है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, वो उन्होंने खड़ा किया। हवाई जहाज़ इतने चल रहे हैं, 2-3 फ्लाइट चल रही है, उनकी बदौलत है। तो मैंने उनको बोला कि 6 महीने के अंदर मैंने, हमारे जगजीवन कन्याल जी हैं, उत्तराखंड की खोज उन्होंने करी है, मेरे बचपन के मित्र हैं वो हो गए। और हमारे जो भट्ट जी हैं, अब बहुत बड़ा बिल्डर है वो, त्रिशा भट्ट हमारे बीच में थी, सेलिब्रिटी है हमारे उत्तराखंड की। हम 3 लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक क्राउड फंडिंग करके कबूतरी देवी फाउंडेशन बनाएंगे, और उस फाउंडेशन में हम क्राउड फंडिंग करके ये घर बनाएंगे और बहुत सुंदर घर बनाएंगे। अगर उनके परिवार वाले चाहते हैं पाथर वाला मकान हो और पत्थर वाला मकान हो, उसको म्यूजियम की तरह बनाएंगे हम, ताकि लोग आएँ तो आएँ वहाँ पर, उनके वो देखें, उनके अवार्ड, उनकी बेटी बोल रही थी उनके अवार्ड रखने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रखूँ मैं अवार्ड, जगह आती है अवार्ड रखने की। तो उनके अवार्ड, उनकी फ़ोटोग्राफ, उनके जितने भी, जिस तरह से म्यूज़ियम में उनके 100 फोटोग्राफ, 100 फोटोग्राफ, उनके वाद्य यंत्र, उनका एक कलेक्शन करके हम उसको एक म्यूज़ियम की तरह बनाना, ये हमारा ड्रीम है। और मैंने आज ये प्रण लिया है, इस प्रोग्राम में मैंने एक कसम खाई है कि अगर 6 महीने तक जो भी क्राउड फंडिंग होगी और उसमें पैसा कम रहा, नहीं रहा या नहीं आया, तो मैं अपने पॉकेट से अकेले वो ड्रीम जो है घर बनाना चाहता हूँ, मेरा सपना है। ये हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जो जिन धुनों में, जिन लयों में इन्होंने जो गीत अपने खूबसूरत आवाज़ में संजोकर हमारे पहाड़ को, हमारे उत्तराखंड को दी हैं, तो ये हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो हम जब छोटे थे तो हम रेडियो में कबूतरी देवी जी के गीत सुना करते थे। जब भी आता था हमारा नजीबाबाद केंद्र से, तो हम लोग दौड़ के जाते थे। हमारे घरों में रेडियो नहीं था, तो बगल में जिसके घर में भी रेडियो था, दौड़ के जाते, अभी 5 बज गया भाई, गाने आएंगे पहाड़ी। तो ये कहेंगे हम कि कबूतरी देवी जो है, एक तो उत्तराखंड की पहली महिला गायिका में रही है, दूसरे साथ साथ ये हमारे रहनुमा कहेंगे, मतलब कि इन्होंने हमें चलना सिखाया है। और आज हम जिस स्थान पर हैं, जहाँ पर भी हैं, यहाँ पर कबूतरी देवी का बहुत मतलब हाथ है हमारे। जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम पंचायत गणकोट में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ ग्रामीणों और विशेषकर महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं की पहल पर आयोजित ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अवैध शराब पर पूरी तरह रोक लगाने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। ग्रामीणों ने पुलिस और आबकारी विभाग से मांग की है कि गांव में समय समय पर नियमित जांच अभियान चलाया जाए, ताकि इस अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लग सके।
आज हमारे गांव में, हमारे समाज में जो शराब से बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है, खासकर युवा पीढ़ी, गांव की महिलाओं पे, उनको कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज ग्राम पंचायत द्वारा एक खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त ग्रामवासियों ने एकमत होकर के प्रस्ताव पारित किया कि ग्राम में कोई भी अवैध शराब बेचता है तो इसमें उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। हिमालयन पीठाधीश्वर व जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज ने सूबे के समाज कल्याण मंत्री खजान दास से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान उन्होंने धारचूला और मुनस्यारी क्षेत्र की जनहित से जुड़ी विभिन्न लंबित समस्याओं को मंत्री के सामने रखा। साथ ही उन्होंने अपने आश्रमों द्वारा संचालित शैक्षणिक और सामाजिक सेवा कार्यों की जानकारी देते हुए मंत्री खजान दास को क्षेत्र के भ्रमण के लिए आमंत्रित किया। थाना थल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक युवती का खोया हुआ मोबाइल फोन बरामद कर उसे सौंप दिया है। युवती द्वारा मोबाइल गुम होने की सूचना दर्ज कराने के बाद थाने की टेक्निकल टीम ने तत्काल CEIR पोर्टल पर मोबाइल की डिटेल अपलोड कर उसकी निगरानी शुरू की थी, जिसके बाद फोन को सकुशल बरामद कर लिया गया। पिथौरागढ़ पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि मोबाइल गुम होने की स्थिति में तुरंत नजदीकी थाने में पूरी सूचना दें ताकि समय पर उसकी बरामदगी की जा सके। द एशियन एकेडमी पिथौरागढ़ की कक्षा 4 की छात्रा काव्या धामी ने इंटरनेशनल जर्नल नॉलेज ओलंपियाड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10वीं और जोनल स्तर पर 3री रैंक हासिल की है। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 2500 की नगद राशि, सिल्वर मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। जनपद पिथौरागढ़ के नवनियुक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO डॉक्टर JS चौफाल ने डीडीहाट क्षेत्र की विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान CMO ने अस्पतालों में डॉक्टरों व कर्मचारियों की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता, साफ सफाई और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। नगर पिथौरागढ़ के कलेक्ट्रेट रामलीला मैदान में उत्तराखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ने प्रदेश अध्यक्ष दीपा पांडे के नेतृत्व में सरकार और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मंत्री पर उत्पीड़न और जबरन कार्य थोपने का आरोप लगाया। यूनियन ने मानदेय, ऑनलाइन कार्य की समस्याओं और खराब सैनिटरी पैड की बिक्री जैसे मुद्दों पर एक हफ्ते में वार्ता न होने पर आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मोनाकोट ब्लॉक के ग्राम पबदेव निवासी 24 वर्षीय युवक करण रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया है। परिजनों के अनुसार करण बीती 5 जुलाई 2026 की सुबह करीब 9 बजे घर से नाई की दुकान पर बाल कटाने के लिए निकला था, लेकिन वह दुकान तक नहीं पहुंचा और तब से उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी को भी इस युवक के बारे में कोई जानकारी मिले तो वे तुरंत दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सूचित करें। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कैंपस संस्थान राजकीय नन्ही परी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान पिथौरागढ़ इस साल से यहाँ शुरू हो रहा है नया और डिमांडिंग कोर्स CSE AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इस बार से फीस भी कम कर दी गई है। अब लड़कियों के लिए मात्र 26,250 और लड़कों के लिए सिर्फ 30,000 रुपए प्रति सेमेस्टर। साथ ही सरकारी स्कॉलरशिप और शानदार प्लेसमेंट असिस्टेंस की पूरी सुविधा। यहाँ बीटेक की सभी मुख्य ब्रांचों के साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी कोर्सेज और BCA उपलब्ध है। काउंसलिंग की तारीखें आ चुकी हैं, सीटें सीमित हैं। आज ही अप्लाई करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।